Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Abdul Hayy, and today I am going to teach you second equation of motion. Yesterday we discussed about first equation of motion. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह ड्राइव किया जा सकता है। तो मैंने आपको ड्राइव भी करवाया और प्रूव भी किया किस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की जा सकती है। अभी आज के जो टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हमारे पास न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी उसमें से पहली तो हमने डिस्कस कर ली। जो दूसरी इक्वेशन है इसका नाम ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आज वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है कि डिस्प्लेइंग s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ कह सकते हैं या 1/2 कह सकते हैं, 1/2 a t स्क्वायर। ये हमारे पास ड्राइव है। अब इसको ड्राइव करना है कि किस तरह ये वैल्यू आए, किस तरह आए। तो सबसे पहले जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला और एक्सेलरेशन के मुताबिक हमने क्या करा, उसको ड्राइव करते रहे। यहाँ हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे एक्सेलरेशन का निकाला था, यहाँ पे हम एस यानी डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करेंगे, फार्मूला ड्रा करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है हमारे पास वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वेलोसिटी। अब याद रखना यहाँ पे एक चीज़ आती है, एवरेज किस तरह निकलती है। एवरेज याद रखना जब भी अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ टर्म्स की। फॉर एग्जांपल आपको 2, 4, 6, 8 ये मिल जाए, तो ये हम इसको कह सकते हैं ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जब एवरेज निकालते हैं तो जितनी भी हमारे पास या हमको गिवन होती है टर्म्स, तो हम टोटल को हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे। प्लस करके फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। फिर टर्म्स को गिनकर काउंट कर फिर हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे जिसको हमने प्लस किया था। पहले हम इसको प्लस करेंगे फिर उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ तक। यानी ये देखो, ये है एवरेज एंड वेलोसिटी। क्या है भाई, हमारे पास जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। जब इनिशियल वेलोसिटी से फिर कौन सी वेलोसिटी बनती है, फाइनल वेलोसिटी बनती है। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, जिस तरह यहाँ पे 4 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। अब क्या करेंगे, जब हम वेलोसिटी के अंदर एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 2 टर्म्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने प्लस करा और गिनकर कितना, 1 टर्म और 2 टर्म से इसको करेंगे क्या, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज ऑफ वेलोसिटी आ गई। तो हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, मगर एवरेज ऑफ वेलोसिटी की जगह पे हमने जो एवरेज ऑफ वेलोसिटी निकाली थी उसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या रखी, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, ये आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई और टाइम, यहाँ तक आ गया कि S इज इक्वल टू ब्रैकेट वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इनटू टाइम, ये टाइम से मल्टीप्लाई करें। अब आगे क्या करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की हम वैल्यू यानी वी एफ की वैल्यू करेंगे। मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी, ड्राइव की थी, वहाँ पे यानी यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। किस तरह करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये मोशन हमारे पास ये वैल्यू है उसकी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कैसे करेंगे, देखो S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखो S इज इक्वल टू वी आई प्लस, यहाँ पे इस जगह हमने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू रख ली। कैसे वैल्यू रखी, अपॉन ने क्या करें, 2 का 2 और टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद आगे देखें S इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे देखो वी आई वन वी वाई आई वन, यानी एक वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है। तो हम इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 वी आई प्लस ए टी प्लस 80।
अपॉन टाइम इनटू टाइम, अपॉन टू सॉरी इनटू टाइम। उसके बाद यहाँ तक हो गया। s इजिकल टू हम क्या करेंगे, देखो अब t इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे अलग मल्टीप्लाई करेगा, इससे अलग मल्टीप्लाई करेगा। जैसे t ने इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2VID बन गया, यहाँ पे प्लस का प्लस, t फिर इससे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे a और t था, a t सिंगल था, तो जिससे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a का a और t का स्क्वायर बन गया, जबकि ये 2t है और t स्क्वायर लिख लिया हमने अपॉन 2। s इजिकल टू अब यहाँ है s इजिकल टू हम जिस तरह ये वैल्यू लिखी हुई है तो हम इसको खोल कर भी लिख सकते हैं। देखो बीच में प्लस आ रहा है, अगर ये 2 इन दोनों को डिवाइड कराए तो ये 2 इससे भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे भी डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं s इजिकल टू 2VIT अपॉन 2 प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी। फिर क्या होगा कि 2 ये ऊपर वाला और 2 नीचे वाला हो जाएगा कट, यहाँ पे कट हो गया। यहाँ पे देखें s इजिकल टू 2 खत्म हो गया, VIT प्लस का प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2 और 8t स्क्वायर। यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आज का टॉपिक यहाँ तक है और कल इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ट्राई करेंगे। थैंक यू।